हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो दैट डिस्टेंस कवर्ड मे और मे नॉट बी जीरो। अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या उसका डिस्टेंस भी जीरो होगा। देखो गाइस, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है ना, वो उसका सेंटर हो गया, बॉडी ने ए से स्टार्ट किया सपोज करो और घूम फिर के वापस ए पे आ गई, तो गाइस बॉडी जहाँ से चली थी वहीं वापस आ गई। तो इस केस में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ज़ीरो, क्योंकि जहाँ से चली थी वहीं वापस आ गई। अब सपोज करो रेडियस इसका आर है, तो गाइस एक चक्कर में, एक राउंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सरकमफेरेंस जितना, विच इज़ 2πr। तो डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ऑप्शन सही नहीं है। फिर पूछा है इफ़ डिस्टेंस कवर्ड इज ज़ीरो देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी ज़ीरो। ये बात सही है। अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस ज़ीरो है, डिस्टेंस ज़ीरो होने का मतलब है वो बॉडी चली ही नहीं है। तो अगर बॉडी चली ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो ही गई ना। गाइस बॉडी अगर मूव ही नहीं कर रही, इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड बोल रहा है न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू और लेस देन वन। देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना किसी भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो बॉडी के डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दोनों का रेशो क्या होगा, अगर इन दोनों का मैं रेशो निकालूंगा इस, तो या तो रेशो वन आएगा, ठीक है ना, या फिर उससे छोटा आएगा। इन दोनों का जो रेशो है या तो वो वन आएगा या फिर वो वन से छोटा आएगा, वन से बड़ा कभी नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब सी वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डी क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल रेशो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड इज ऑलवेज लेस देन वन। देखो गाइस, वेलोसिटी होता है किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और किसी भी बॉडी की स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी बॉडी की स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है तो वेलोसिटी स्पीड से छोटी होगी ना, देख रहे हो ना इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं तो वेलोसिटी स्पीड के इक्वल होगी, राइट। तो ऑलवेज लेस देन वन होगी नहीं, ऑलवेज नहीं होगी, मे और मे नॉट बी। वेलोसिटी स्पीड के इक्वल भी हो सकती है अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो डी वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, मतलब डी ऑप्शन सही है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।